आज हम कहानी सुनेंगे, फैज़ान साहब की कहानी, फैज़ान साहब की ज़ुबानी। तो ये कैसे शादी हुई इनकी और कैसे इन्होंने ज़िंदगी स्टार्ट की, इस बारे में कुछ बताओ फैज़ान साहब के। मतलब आपकी बेगम आपको पसंद है, नहीं है, या फिर कैसे मतलब शुरुआत हुई, शादी वादी कैसे हुई, मतलब अच्छा लगा शादी के बाद? ये क्या शजाद भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत क्विक है। अच्छा, क्विक है। हाँ। अच्छा, 2-3 दिन में हुई क्या शादी? 7-8 दिन में। अरे तुम तो आज के ज़माने के हो यार। आजकल तो टाइम लेता है आदमी शादी के लिए, समझने के लिए। तो तुमने कुछ नहीं समझा, सोचा और शादी कर ली? नहीं, मतलब कुछ ऐसा था कि मतलब मेरी फैमिली चाहती थी कि मेरी शादी हो। अच्छा। और मैं कुछ इस तरह का था कि मतलब लाइक मैं इतना सोशल नहीं था, मतलब मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था, घर के फंक्शंस में अटेंड नहीं करता था, हर वक्त काम में ही रहता था। तो मतलब घर वालों ने कहा कि इसे खूंटे में बांधो है? ऐसे ही कुछ है? कह सकते हैं आप। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि तुम्हें मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, वापसी में। अच्छा। मतलब आप सोचे ना कि अगर कोई जाता है लड़की देखने या अपने ससुराल पहली बार जा रहा है तो वो कैसे जाता है। तो आपको बताया भी नहीं क्या? नहीं, मुझे बताया, इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हें मैं एड्रेस भेज रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आ जाता हूँ। मैं अपने ऑफिस से निकला, जैसे तैसे मैं गया था ऑफिस। वापसी में मैं सीधा बाइक स्टार्ट करी, पहुँच गया उस एड्रेस पे। वो एड्रेस पे पहुँचा तो पता लगा कि मामला मेरी शादी का चल रहा है। मतलब ज़बरदस्त, ये तो शॉकिंग है। तो जब ये किस्सा चल रहा था, मैं वहाँ गया, मुझे दिखाया गया कि ये लड़की है और इस तरह से। मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद है। अच्छा, भाभी मतलब वहाँ थी? हाँ। अच्छा। हम उन्हीं को देखने गए थे एक्चुअली, मुझे नहीं पता था, पर हम उन्हीं को देखने गए थे। तो वो क्या किसी के साथ आई थी, घर वालों के? नहीं, वो अपने घर पे, मतलब हम अच्छा, लड़की वालों के घर पहुंचे। अच्छा, तुम डायरेक्टली घर ही पहुंच गए? हाँ। मैं समझा कोई एक मतलब एक कोई जगह नहीं साइड की नहीं वहाँ बुलाना। अच्छा, आप डायरेक्टली नहीं, घर मेरी बस पहुंचे सिस्टर थे? ने बोला भी एड्रेस भेज रही हूँ, तुम इस एड्रेस पर आ जाओ। ओह। तो वो मेरा ससुराल जो भी हो गया है, हाँ हाँ हाँ, वो उसका एड्रेस था। हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दिखाया भाई ये लड़की है, ये दिखाया कि ये लड़का है। अच्छा, उस वक्त मेरा थोड़ा सा गेटअप चेंज होता था, मेरे थोड़े बाल बड़े बड़े होते थे। अच्छा। शोल्डर तक मेरे बाल होते थे। शादी के बाद तो लोग गंजे हो जाते हैं, आपके तो फिर भी कम हुए हैं। खैर है, कोई नहीं। तो हमने बस वहाँ पर हमारा मीटअप हुआ। उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद फिर खैर उन्होंने सोचने समझने में टाइम लिया होगा थोड़ा। 1-2 दिन में उन्होंने हमारे घर विजिट किया। और मेरी अम्मी की उस वक्त डेथ हो चुकी थी। पापा की डेथ मेरी आज से कोई 20-25 साल 30 साल पहले हो गई, मैं बहुत छोटा था। अच्छा। अम्मी की डेथ रिसेंटली हुई थी, तो हम लोग, मैं अपने भाइयों के साथ ही रहता था। तो फिर वो लोग हमारे घर आए। अच्छा, 2-3 दिन बाद ही वो उन्होंने हमारे घर आ गए कि हमसे मिलना है। मतलब होता है ना कि फैमिली, बेसिकली ये जिस जहाँ मेरी शादी हुई वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, बट वो मेरा हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अच्छा अच्छा, फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन इतना इतना मतलब इतना मेल जोल नहीं था, लेकिन कि वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते। हम मिल जाते थे, हम फंक्शन में मिलते थे, अच्छे से मिलते थे। मैं तब भी नहीं मिलता था क्योंकि मैं तो जाते नहीं था। तो मेरी अम्मी और मेरे घर वाले सब मिलते जुलते रहते थे। सही। तो हम बस वहाँ पहुँचे और मतलब वो लोग फिर हमारे घर आए। हमारे घर आके फिर वो जब वापस चले गए, और ये आज से 12 साल पुरानी बात है, 13 साल पुरानी। उस वक्त मेरा रिसेंटली केस चल रहा था कि लाइक कि मुझे पाकिस्तान से निकलना है। अच्छा। मेरे दुबई आने का था। एक दोस्त था मेरा जो जिसके साथ मेरा इरादा बन रहा था कि मैं निकल जाऊंगा। अच्छा, वो फर्स्ट टाइम था? मतलब उससे पहले कभी मुल्क से बाहर नहीं गए? नहीं, उससे पहले भी नहीं गया था और उस वक्त भी गए नहीं थे, मतलब प्लानिंग में था कि हाँ जाना है। तो फिर वो लोग जब देख के चले गए, उसके बाद फिर उनका हुआ कि ठीक है, हम इसको और प्रोसीड करते हैं। मतलब पसंद आ गया आप? पहले ये बताओ कि वो जो आप गए थे तो आपको पसंद आया था सिस्टम वहाँ का या नहीं? नहीं, बिल्कुल पसंद आया था, क्यों नहीं आया था। तो मतलब ऐसा है ना कि मतलब आपको या आपके घर वालों को पहले ही पसंद था?
मेरे घर वालों को तो पहले ही पसंद था मामला। अच्छा, उन्होंने पहले ही प्लानिंग मतलब फील्डिंग लगा रखी फील्डिंग लगा रखी थी उन्होंने कि भाई कि ये यहाँ पर गिराएंगे उसको। अच्छा डिसीजन था, लाइक उन्होंने भी अच्छा, ज़ाहिर है मेरी फैमिली थी, उन्होंने भी अच्छे सोचा मेरे लिए। तो बस उसके बाद फिर जब वो लोग आ गए, फिर उसके बाद जब हुआ कि ओके इस मामले को आगे प्रोसीड करना है, कब करते हैं, तो उसकी डेट 8 दिन बाद 9 दिन बाद की फिक्स हो गई कि 8-9 दिन बाद निकाह होगा डायरेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सही है, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए, मतलब मैं होता तो मुझे लगता कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम ही रस्सी डाली गले में और गिरा दी और छुरी फेर दी। हाँ। तो मतलब मुझे लगता है शायद वो देखें, हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। मेरी फैमिली, मेरी अम्मी जैसे हमेशा से चाहती थी कि, मेरी अम्मी क्योंकि इंडिया में रहती थी, मतलब इंडियन थे हम लोग, महाजर हैं, हमारा पूरा ख़ानदान इंडिया में आज भी। तो मेरी अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी इंडिया में हो, ताकि एक कनेक्शन बना रहे। होता है ना, उनके नॉर्मली लोग मिलना जुलना छोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के प्रॉब्लम्स इतने हैं कि लोग ट्रैवल नहीं करते। जब इतने साल ट्रैवल नहीं करते तो फिर रिलेशन भी वैसे नहीं रहते। बिल्कुल ठीक। तो मेरी अम्मी चाहती थी कि शादी हो इंडिया में, ताकि एक कनेक्शन बना रहे। वो कोशिश तो करें आने की और हम भी कोशिश करें जाने की, तो एक मिलते हाँ, रहेंगे, मतलब एक रिलेशन रहेगा। लेकिन खैर वो मेरी अम्मी को पता नहीं था कि उनको कैंसर है, हमने उनको पता नहीं लगने दिया था। तो एंड तक वो कहती थी कि चलो बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं तुम्हारी शादी करूँगी इंडिया में। लेकिन हमें पता था कि क्या होने वाला है। तो बहरहाल फिर उनकी डेथ के बाद फिर मेरी शादी हुई, और ये शादी मतलब लाइक शादी हुई 10 दिन के अंदर हमारा निकाह हो गया। फिर निकाह के बाद हमने जानना शुरू किया एक दूसरे को। तो मतलब विदाई जो है, विदाई भी हो गई थी, मतलब घर ही आ गई थी? नहीं, सिर्फ निकाह। अच्छा, मतलब अभी वो अपने घर पे, तू यहाँ मैं वहाँ वाला सिस्टम। बिल्कुल, निकाह हो गया था। निकाह हो गया। तो जब निकाह हो गया तो फिर ऑफ कोर्स ज़ाहिर है कि अब निकाह हो गया, मतलब अब ज़ाहिर है कि हम हस्बैंड वाइफ ही थे, मिल सकते थे, बैठ सकते थे। लेकिन ये फिर भी हम थोड़ा अवॉइड करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो ख़ानदान वाले होते हैं, जो आपके बाकी रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है बात करने के लिए, तो हम वो मौका नहीं देना चाहते थे किसी को। दे देते, क्या मसला। तो हम लोगों ने बहुत अवॉइड किया। अगर हम कहीं बाहर जाते भी थे तो कोशिश करते थे कि कोई पिक्चर्स, कोई ऐसी कोई स्टेटस फेसबुक इंस्टाग्राम पे चीज़ें ना आ जाए, ताकि उस लोगों को पता लगे। तो 1 साल रहा मेरा निकाह वैसे ही, हम मिलते रहे एक दूसरे से। मैं घर चला जाता था मिलने के लिए, और कभी कोई फैमिली फंक्शन होता था तो वो लोग आ जाते थे। इस तरह से चलते। तो ये आपने फिर मतलब विदाई क्यों नहीं की, उसकी क्या वजह रही? असल में देखें, उस वक्त तो एक तो ये कि मेरी एज भी, मैं 24-25 का था। सही थी ना, ठीक है, और ठीक है, मैं स्टेबल था, सेट था, कमाता था। और जो मेरी वाइफ है वो 18 की भी नहीं हुई थी उस वक्त। तो हमें लगा कि, और उसका उस वक्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तो हमने सोचा था कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो फिर, क्योंकि एक दफ़ा बंदा जब शादी ब्याह में लग जाता है ना, तो जब शादी हो जाती है तो फिर एजुकेशन और ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आप जितना कोशिश करो कि नहीं हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाता, वो रेयर कैसे जो हो जाए। अच्छा, वजह यही रही सिर्फ जो आप बता रहे हो? हाँ, यही ना लाने की घर। फिर क्योंकि मेरा भी कुछ डिसीजन ऐसा चल रहा था कि हो सकता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। अच्छा। तो एक दफ़ा मैं चाह रहा था कि हमारी भी चीज़ें सीधी हो जाएं, मुझे पता लग जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे, तो फिर हम इसको करेंगे। वरना इरादा तो हमारा था कि हम 2-3 साल के बाद इसको जो है ना रुखसती और ये सब कुछ होगा। लेकिन फिर जब निकाह हो गया तो मुश्किल से 4-5-6 ही महीने गुजरे थे। तो मैंने कहा भाई इसको फिर रैप अप करते हैं, ठीक है, हो गया काफ़ी। मतलब मोहब्बत हो चुकी थी तुम्हें? एग्जैक्टली, मोहब्बत हो गई थी, और उसको आपको लाना के बाद जो मोहब्बत होती है वो तो फिर अलग ही होती है ना, एंड है वो। हाँ, अच्छी बात होती है कि मैं तो कहता हूँ कि शादी के बाद जो होती है वही अच्छी मोहब्बत होती है। तो 6 महीने गुजरे थे, तो मैंने कहा भाई इसको रैप अप करते हैं मामले को, आ जाओ बस। हाँ। तो बस उसके बाद फिर उसके बाद 4-5 महीने के बाद की मेरी डेट फिक्स हो गई, मतलब पूरे 1 साल के बाद। दिसंबर में मेरा निकाह हुआ था, और नेक्स्ट ईयर फरवरी में शादी हो गई थी, मतलब कंप्लीट शादी हो गई थी। शादी तो हो ही चुकी थी, मतलब विदाई करनी थी। कंप्लीट जो है वो नेक्स्ट ईयर की फेब में हुआ। तो मतलब आपको एक तरीके से जो है ना, वो जो बेहोशी हुई थी उस वक्त, वो होश में आने में कितना वक्त लगा? मतलब जो आपको एकदम लगा कि भाई मुझे बुलाया और मतलब एकदम से उनको दिखाया और मतलब निकाह हो गया,
तो उससे बाहर निकलने में आपको कुछ वक्त लगा या बाहर निकले ही नहीं उसके बाद? यार मुझे लगता है शायद बाहर निकले ही नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि पता है शहजाद भाई, मैं मानता हूँ कि मतलब ये मेरा बिलीव है कि जो भी होता है ना वो बेहतरी के लिए होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो शायद हो सकता है कि मेरी वो एज ऐसी थी कि मैं खुद कोई डिसीजन लेता, उससे बेहतर डिसीजन मेरे घर वालों ने मेरे लिए लिया और मेरे लिए एक ऐसे इंसान को पसंद किया जो उनको लगता था कि वो मेरे लिए बेहतर होगा, और वो वाकई बेहतर रहा। आज 12 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं हमारे। मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी के डर से आप ये बात कह रहे हो कि भाई मैं खुश हूँ? ऐसा होता है कभी-कभी, ऐसा होता नहीं है नहीं, क्या? ऐसा होता है ना। मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, ये वो चीज़ें हैं जो मतलब इस चीज़ की किसी को आदत पड़ जाए ना, अगर चाहे वो इनिशियल आदत हो या उसको सालों से पड़ी हुई हो, ये आदतें फिर छुपती नहीं है, शादी के बाद भी आपका रिलेशन ख़राब कर देती हैं। हाँ, ये आदतें छूटने वाली नहीं होती अगर आपको लग जाए तो। ये बात तो ठीक है। लेकिन मतलब आप बिल्कुल खुशहाल हैं माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, वाइफ के एहसान, साथ, ठीक है। बहुत बेहतर। अच्छा, वो भी खुश हैं क्या आपके साथ? ऑफ कोर्स। नहीं, ऐसा होता है ना, ख्याल है कि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कि मैं खुश हूँ भाई, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें आज छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी चीज़ें तो फैमिली में नहीं, ये चलती तो हैं। खैर एक पार्ट ऑफ लाइफ हाँ, है, इसको आप तो इतना मेजर नहीं ले इसको हम सकते। ये नहीं कह सकते कि कोई खुश है या नहीं है, लेकिन बात ये कि अगर हम 12 साल से साथ हैं और हमारे बीच में अगर कोई ऐसा कोई बड़ा केस नहीं हुआ तो मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ना कराए हाँ, किसी के साथ भी ऐसा ना बिल्कुल हो। ऐसा ही। हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात है। हम पाकिस्तान में रहते थे, जैसे हम नॉर्मल जॉब करता था, हम एक बेहतर एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है वैसे अच्छा, लाइफ एक बात बताओ, जो आपने पढ़ाई की बात की भाभी की, तो वो उन्होंने की उसके बाद, या फिर वो पढ़ाई पे दिल नहीं लगा? मुझे पता था ऐसे ना, मैं इसलिए थोड़ा रुक के पूछा, मैंने कहा पूछता हूँ, मुझे पता था ऐसा होता है। असल में प्यार की जो पढ़ाई होती है ना, फिर वो उन पे बहुत भारी पड़ जाती है, वो बिल्कुल आदमी ऐसे कर ही नहीं पाता। असल में होता है ये पढ़ाई कर लेगा बंदा ही शादी के बाद, लड़कियां ज़्यादातर होता है लड़कियों के साथ केस, कि लड़कियों को ज़्यादा यार ये थोड़ा सा रुक जाए, पढ़ाई ये पूरी कर ले, लेकिन अगर उसका रिश्ता लग गया तो वो पढ़ाई फिर वो फिर वक्त ही ज़ाया होता आदमी का। वो जो पढ़ाई वाला जो एक जो टाइम था वो तो फिर खैर चलें। तो मतलब पढ़ाई उन्होंने फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं करी। फिर ये है कि क्योंकि अच्छा मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल इंसान को ज़रूरी है, कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा इंसान को आप ये नहीं कह सकते अगर ये पढ़ा लिखा है तो ये एजुकेटेड है। अच्छा, एजुकेशन मेरी नज़र में एक अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। पढ़ाई लेके करके तो आपने एक डिग्री ले ली, लेकिन आप अपने आप को एजुकेटेड तब कहते हो जब आप जो आपके आसपास का सर्कल है आप उसके साथ कैसे हो, आप अपने बच्चों को कैसे लेके चल रहे हो, और आपको ये सब चीज़ें आती हैं कि नहीं आती। मैं समझता हूँ ये चीज़ असल एजुकेशन है, अगर वो आपको मिली हुई है। और कभी कभी तो ये गॉड गिफ्टेड भी होती है। कभी कभी होता है कि कोई किसी को ये एजुकेशन देता नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड होती है, उसके अंदर खुद ही आना शुरू हो जाता है। जब वैसे तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, तकरीबन 6 क्लास पढ़ी है बस मैंने। तो उसमें जब भी मैथ का पेपर आता था ना, एग्ज़ाम, तो उसमें मुझे फीवर आ जाता था। मेरी कभी समझ में ही नहीं आई मैथ, मेरी कभी समझ में नहीं आई। बहुत अब तो वैसे ही समझ में नहीं आती क्या हो क्या रहा है। बल्कि बच्चों की जो पढ़ाई की अगर हम बात करें तो कुछ मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो कि 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल ही दाखिला नहीं देते। जी, ऐसे ही मेरे ख्याल से बेसिकली वो एक इस्लामिक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये अगर ये हमें समझना चाहिए ये। और मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी अपने बच्चों को 5 साल के बाद ही डाला स्कूल, मैंने नहीं डाला, क्योंकि एक बार जब आप एक बच्चे को स्कूल डालते हो तो आप उसको निकाल नहीं सकते। हाँ, आप बोलोगे मैं प्ले में डाल रहा हूँ, ऐसे ही। प्ले के बाद आप उसको फिर कौन सी होती हैं आजकल तो मुझे पता भी नहीं, LKG UKG फिर नर्सरी, यही इसमें फिर आप कैसे निकाल लोगे? आप और बच्चे की आप जो है ना वो फिर जो है आप बचपन उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्डन वाला बना देते हो। तो इसलिए मैं तो इस हक में रहता हूँ कि बच्चे को कम से आप ट्यूशन दो नॉर्मली, उस पर बर्डन डाल के मत पढ़ाओ, उसको फ्री छोड़ दो, उसको ईजिली पढ़ने दो, जो पढ़ रहा है उसको करने दो जो भी कर रहा है। क्योंकि इतना अक्लमंद तो थोड़ी ना बच्चों को मतलब एकदम से आप इतना लोड डालो। आजकल तो पढ़ाई इतनी हार्ड है कि आदमी कहता है यार क्या है, बहुत हार्ड है। और उसके बाद आप सुबह उठा के बच्चे स्कूल भेज रहे हो, आते के साथ ही वो फिर आजकल स्कूल ऐसे हो रहे हैं कि वो स्कूल से ज़्यादा पढ़ाई तो ट्यूशन में होती है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आजकल की माएँ भी पढ़ाती हैं ट्यूशन के बाद। ऐसे ही तो मतलब आधे से ज़्यादा जो लोड है वो स्कूल ने ट्यूशन पे डाल दिया है। कोर्स के लिए कुछ है नहीं,
स्कूल में स्पोर्ट्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसमें बच्चे पूरे आ जाएं बड़ी बात है, तो स्पोर्ट्स तो दूर की बात है। तो चलो बाकी ये है कि 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी को, और लाइफ अभी रिसेंट हुए। अच्छा जबरदस्त। तो अभी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है? लाइफ बिल्कुल स्मूथ है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में थे तो भी बहुत अच्छी मिडिल क्लास लाइफ हमने गुजारी है। अभी हम पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं, कभी कभी प्रॉब्लम फेस करते हैं, मिलके करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते हैं एक दूसरे की चीज़ को। अगर उसको लगता है कि कहीं अच्छा, आप मेरे ख्याल से शादी के बाद जो है वो अपनी जॉइंट फैमिली में कम रहे हैं? रहा ही नहीं। ऐसा क्यों? मतलब आप शादी के बाद ही मतलब यहाँ आ गए थे? नहीं, शादी के बाद लाइक ऐसा था कि मैं शादी से पहले तो अपने भाई के साथ रहता था, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई, फादर की भी डेथ हो गई, तो मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था। तो जब ऐसा था कि जब मेरी शादी की डेट आने वाली थी तो मैं उससे पहले एक घर ले चुका था रेंट पर, उसको रेनोवेट कर चुका था। फिर जाहिर है जो ट्रेंड के हिसाब से जो लड़की के घर वाले सामान वामान सारा होता है वो सारा फिर उस घर में मेरे आया। और पहले डे 1 से हम लोग सेपरेट रहे, अकेले रहे, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो हमने देखा ही नहीं। तो इससे भी फर्क पड़ता है काफ़ी कि आपने इसका मतलब आपने फुल टाइम दिया लाइफ का बच्चों पर, भाभी को? हाँ, फुल टाइम दिया, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो हम रहे नहीं, ऑफिस। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है जब आप फैमिली में नहीं रहते ना, तो आपको हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। एग्जैक्टली दूध से लेकर के डायपर डे 1 से लाइक हमारी आज शादी हुई है और हम सुबह उठे तो नाश्ता भी तो हमें सोचना था कि ओके अभी हमें ब्रेकफास्ट के लिए क्या करना है, ये हमने डे 1 से देखा है। और फिर उसके बाद बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो जब भी हमने वो अपने होते हैं, बिल्कुल जब न्यू बोर्न होते हैं वो, बिल्कुल। और स्टार्ट में तो हमने बड़ा टफ टाइम देखा, लाइक क्योंकि मैं शादी से पहले कुछ फ्रीलांसिंग भी करता था, जॉब भी करता था, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो मैं छोड़ नहीं सकता था। तो ऐसा हो जाता था कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकला, शाम को 6 बजे ऑफिस से फ्री हुआ, 7 बजे अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर पहुंचा, वहाँ से रात को 11 बजे निकला और मैं 12 बजे घर पहुँचा। तो ये मुझे स्टार्ट में 2-3 महीने शादी के मुझे ऐसे रहे थोड़े, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने थे। वो टफ टाइम था बहुत। तो क्योंकि हमारी नई शादी हुई थी, ज़ाहिर है किसी को भी अकेले रहने की आदत नहीं होती, ज़ाहिर है जो आपके घर में आया है वो अकेले रह रहा है, ये भी आप एक बड़ी परेशानी की बात है। तो अच्छा, ये आदत शायद मुझे उस वक्त से पड़ी है कि आज अगर मैं कहीं भी होता हूँ ना, लाइक मैं ऑफिस में हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं दोस्तों में हूँ, मतलब आज शादी के 12 साल के बाद भी मैं अपनी बेगम से व्हाट्सएप पर बातें कर रहा होता हूँ। समझ है मेरी बात? समझ रहा हूँ मैं। तो ये आदत कब पड़ी? क्योंकि हम शुरू से अकेले रहे। एक होता है ना कि आप घर में किसी को छोड़कर आए होते हो ना, आप जब आपकी वाइफ घर में है या आपकी वाइफ के साथ कोई घर में है, आपके भाई घर पर है या उसकी वालदा, आपकी वालदा घर पर है, उसकी सास उससे, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो आपको उस तरह फिक्र नहीं होती चीज़ों की, बिल्कुल। और ना ही आपकी वाइफ आपको छोटी छोटी बातों पे मैसेज करती है या कॉल करती है, क्योंकि उसको पता है कि घर में सभी तो हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन जब स्टार्ट में ही आपने देखा ना कि आपके साथ तो कोई है ही नहीं, आपको एक छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो आपने मुझे ही फ़ोन करना है, तो ये आदत हमें उस वक्त से पड़ी हुई है। मतलब मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर जिन लोगों की अब शादी होगी, वो शादी के 10 साल के बाद जब शादी 10 साल गुजार लेंगे, तो मैं देखता हूँ कि कितने वो लोग हैं जो ऑफिस में रहकर या अभी घर से निकले हैं 10 साल के बाद भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, शादी के 10 साल के बाद भी, ये मेरे हिसाब से एक मोहब्बत का तकाजा भी है। हाँ, ये एक ना हैबिट होती है। मेरे सर्कल में भी हैं ऐसे, मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसका भी यही हाल है। मतलब वो, उसकी बीवी उसके बिना रहती नहीं है, ना वो रहती ना वो रहता, जबकि माशाल्लाह आज शादी को मेरे ख्याल से उसकी 7 साल के आसपास हो गए, सॉरी 6 साल के आसपास हो गए। उसका भी यही सीन है, वो मोहब्बत है, मोहब्बत बढ़ गई असल में। और मुझे आज के दिन में ऐसा लगता है फैजान साहब के आजकल ज़्यादा जो है ना मोहब्बत हो गई है मियाँ बीवी में। पहले मुझे लगता था कि वो बच्चे भी नहीं देखते थे, पहले के ज़माने के लोग, उनको अपने काम से मतलब होता था। आज के ज़माने में तो आदमी बावला हुआ है बीवी के पीछे, इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल। लड़कियां भी रखती हैं, लड़कियों को नहीं कह रहा कि लड़कियां नहीं रखती, लड़कियां भी रखती हैं, लेकिन लड़के आज के ज़माने के ऐसे हैं कि बहुत ख्याल रखते हैं अपनी बेगमों का, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ का। और इतने वो देसी लैंग्वेज में बोलो तो एक लट्टू रहते हैं कि बस रहना भी चाहिए भाई, आपकी वाइफ है वो, और
छोड़कर आइए, कितना बड़ा सिस्टम किसके भरोसे है। हाँ, और मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट भी करना चाहिए इंसान ऐसे को। ही ऐसे ही कई लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी, फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन चीज़ों में। हाँ, जबकि ऐसा नहीं करना हाँ चाहिए। ऐसे ही। उनका अपना भी दिल है, औरतों का हाँ अपना भी दिल है, वो जैसे हम चाहते हैं रिस्पेक्ट, ऐसी दूसरा भी चाहता है और नहीं तो respect। क्या, दोनों ऐसे के लिए ये चीज़ें बराबर हैं। तो मतलब आपकी 10 दिन की शादी और फिर उसके 20 का जो 1 साल रहा, वो बड़ा मतलब वो बहुत मज़े का था, रोमांटिक रहा। बड़ा मज़े का था। मतलब हम कभी कभी झूठ बोल के, कभी कुछ करके हम निकल जाया करते थे। हाय हाय हाय। वो तो बहुत मज़े का टाइम गुजारा हमने। मतलब वो 1 साल समझ लें कि आप वो 1 साल भूलने वाला नहीं है, वो बड़ा मज़े का 1 साल था। अच्छा, एक चीज़ और, शादी के बाद घूमने गए नहीं? शादी के दूसरे दिन चले गए थे हम, मतलब कहीं हनीमून सेकंड डे। बोलते हैं। अच्छा। तो अच्छा। शादी मतलब हमारा वलीमा ख़त्म हुआ है, वलीमे के बाद 1 दिन रुक कर हमारा उसके नेक्स्ट डे हम पाकिस्तान में ही नॉर्दर्न एरियाज़, क्योंकि वो फैब का मंथ था, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी। अच्छा। तो हम उसमें निकले, बहुत हमने ट्रैकिंग करी, बहुत पैदल चले बर्फ़ में, बहुत अच्छा हमने वो टाइम गुजारा। फिर हमारा थोड़ा सा एक ये सिस्टम बन गया था कि हम कोशिश करते थे कि साल में 1 बार ज़रूर निकलें। हम पहले फैब में निकले, हम घूमे फिरे, हमने कहा चलो बहुत बर्फ़ देखी, कुछ हरियाली भी देखते हैं। फिर हम उसके नेक्स्ट ईयर अगस्त में निकले, जिसमें हमने ग्रीनरी देखी सारी। उस वक्त हमारा एक बेटा था छोटा, अच्छा, 8 महीने का ही था। तो मतलब शादी के 1 साल बाद ही माशाल्लाह हाँ, अल्लाह ने आपको औलाद दी। बेहतरीन। 1 साल छोड़ के, लाइक हमारे जिस साल गया था उसके बाद 1 साल छोड़ के उसके नेक्स्ट ईयर हम गए। तो हमारा 8 महीने का बेटा हमारे साथ था। फिर हम उसके बाद भी हमने एक और ट्रिप किया, जिसमें हमने पूरी फैमिली को शामिल किया। लाइक उसमें मेरे इन-लॉज वगैरह भी थे, सब थे। हम बाय रोड काफ़ी हमने ट्रैवल किया। उसके बाद फिर जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उनकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है, फिर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसमें थोड़ा लगे। फिर उसके बाद फिर हमें था कि हमें पाकिस्तान से निकलना तो मुझे तब था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन वही बात है ना कि जब वक्त होता है चीज़ का तो काम तभी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं एक बात और जानता हूँ, जिसको मैं लोगों तक पहुँचाना भी चाहता हूँ, कि शादी के बाद इंसान को ना घूमने ज़रूर जाना चाहिए। ये मतलब एक जैसे इंसान वलीमा करता है ना फिक्र से, ऐसे ही उसको ना घूमने का भी प्लान करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे लम्हात होते हैं जो ज़िंदगी भर याद आते हैं। उसके भले ही आप बात मतलब 2 साल 5 साल बच्चे होने के बाद आप कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इतना मज़ा नहीं आया। ऐसे वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो मतलब अनफॉरगेटेबल होते हैं, मतलब उसको आप कभी भुला ही नहीं सकते। तो चाहे आप 200-250 किलोमीटर आपके आसपास घर के कोई जगह होती है, हर जगह आज के ज़माना सब जगह आजकल तो ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई है, बहुत इजीली आप कहीं भी आ जाओ, अपना एंजॉय करो, घूमो फिरो। वो एक जो लम्हात है उसे कैद कर लो ताउम्र के लिए। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। मैं भी गया था, मेरी 28 तारीख को शादी हुई थी। 28 सॉरी देखो मैं भी पकड़ा जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 27 को मेरी शादी थी और 29 अगस्त में मेरा वलीमा था। मुंबई भी गया था, गोवा भी गया था। तो वहाँ से आए, फिर अपना ज़िंदगी फिर वही। उसके बाद भी खैर हम गए घूमने, हमने बहुत बार गए वाइफ के साथ। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फैज़ान साहब के इंसान को घूमने ज़रूर जाना चाहिए शादी के बाद, भले ही वो 2 दिन के लिए जाए, बिल्कुल 3 दिन के लिए जाए, लेकिन जाना चाहिए। तो मतलब ये है कि आपकी शादी का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद विदाई तक का सफ़र बहुत ज़बरदस्त, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि निकाह से लेकर और विदाई तक का भी अच्छा रहा होगा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर बेगम के बारे में? कुछ अच्छे से कुछ अल्फाज, कुछ शेर, कुछ सॉन्ग, कुछ भी कुछ तो कहना बनता है यार। बड़ी रोमांटिक और बड़ी ज़बरदस्त फिल्मी किस्म की बातें करना मुझे आता नहीं है एक्चुअली। नहीं, फिल्म नहीं है तो इसको तो मैं फीलिंग्स कहता हूँ, जो कि मुझे लगता है आपके पास हैं। वजह ये है कि आपने जो निकाह के बाद जो 1 साल का जो टाइम आपने गुजारा है, वो तो बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा आपका। वो फिल्म वही फीलिंग चाहिए मुझे इसके ऊपर ना। मतलब कुछ ऐसा कि भाई कुछ खुश हो जाए। सर मैं वैसे आपको बताऊं, मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि इस चीज़ के अंदर समझ लें कि इस चीज़ के अंदर मैं लकी रहा कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला जो एक सुलझा हुआ इंसान है, समझ रहे? मतलब लाइक कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी।
एक होता है ना कि कभी आपका दिमाग नहीं मिलता दूसरे वाले से, कभी उसको बहुत समझाना पड़ता है। समझाना तो किसी को भी पड़ सकता है, वो तो बच्चे भी समझते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़ता है, वाइफ को भी कभी कभी, लेकिन एक होता है कि सामने वाला समझना ही नहीं चाहता आपकी चीज़ों को, और उसकी अपनी एक डिसीजन पावर होती है। वो कहता है नहीं जी आप ये सोच रहे हो लेकिन मैं ये डिसाइड करती हूँ। अच्छा, ये वाला सिस्टम हमारे घर में कभी नहीं रहा। मतलब इस चीज़ में मैं बहुत लकी रहा कि जैसा मैंने चाहा, जैसा मैंने बोलने की कोशिश करी है, जैसा मैंने करने की कोशिश करी, तो मेरी वाइफ ने पूरे तरीके से उसमें मेरा साथ। लेकिन उसके अंदर एक बात आपकी भी तो अच्छी है ना, कि आपने जो करा या सोचा या उनको बताया वो इतना प्योर होगा कि उसमें उनको समझने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ी होगी भाभी को। देखिए लाइफ में बड़े हार्ड टाइम देखे, बहुत सारे हार्ड टाइम आए बीच में, लेकिन होता ना कि कभी कभी इंसान फंस जाता है, कभी उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसके बाद फिर जब उसके साथ जो उसका पार्टनर हो वो भी उससे वही बातें करे कि वो और फंस जाए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसी सिचुएशन में मैं इस चीज़ में अपने आप को लकी समझता हूँ कि जहाँ मुझे लगा ना कि यार यहाँ मैं फंस गया हूँ, अभी इधर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो वहाँ से बोलती थी अच्छा ठीक है आप ऐसा करो, ये कर लो, और वो मुझे समझ आता था कि हाँ सही मतलब बाउंडेशंस अच्छी हैं आपकी, ज़बरदस्त हैं। हाँ। यही चाहिए होता है एक लाइफ में कि भाई हस्बैंड वाइफ एक मिलजुल के ऐसे रहें कि अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहे कि किसी को तकलीफ ना हो। चले खैर, अच्छा लगा आपकी कहानी, लेकिन ज़बरदस्त थी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, वो जो निकाह और वो जो 1 साल का था ना, वो अल्टीमेट, मतलब एंड जिसे कहते हैं, ज़बरदस्त। आप सही कह रहे हैं, वो चीज़ें नहीं भूल गए। उसमें ये मान लो आप जो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि मैं एक बात कहता हूँ कि इंसान एक जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद इंसान को घूमने जाना चाहिए, वो एक बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं जो आदमी बड़ा ज़िंदगी भर याद करता है। तो मुझे लग रहा है आपने जो है ना 1 साल का जो ये जो टाइम लिया है ना निकाह के बाद, इसमें आपने फुल एंजॉय किया है, जो आप ज़िंदगी भर शायद कभी भूल ना पाओ। नहीं पैदा होता। हाँ, बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं ज़िंदगी के अंदर के भाई पार्टनर अच्छा होना चाहिए। और चलो अच्छा लगा बाकी बात करके आपसे। अल्लाह आपको खुश रखे और ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग हम में भी बनाए रखे, सब में, हमारी भी अच्छी है वैसे तो। बाकी ज़बरदस्त रहा आपका सिस्टम। मैं तो बस कई बार बोल चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। वो तो टाइम होगा तुम्हारा 1 साल वाला मज़े का। चले खैर है।